हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और मेरे पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्प्रिंग बूट को हम यूजिंग एसटीएस कैसे अपना सैम्पल प्रोजेक्ट बना सकते हैं और ये टूल हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक स्प्रिंग टूल सूट डाउनलोड किया है जिसका वर्जन है 4। और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं हेल्प में जाके अबाउट पे क्लिक करने के। तो स्प्रिंग बूट टूल सूट, my version is 4.1.0 release, and if you want to see the installation detail that we can see here, that what all the plugins I have installed so far in this Eclipse. Okay, and इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कहीं आपके पास वेबसाइट है spring.io, जो कि स्प्रिंग बोट की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसमें आप टूल्स में जाके डेवलपमेंट टूल्स, स्प्रिंग टूल्स वर्जन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको वर्जन मिलेगा जिसमें आप लिनक्स, मैक और विंडोज़ के 64 बिट वर्जन के लिए आप ये टूल डाउनलोड कर सकते हो। सो आफ्टर जस्ट डूइंग सिंपल स्टेप्स आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे और आपको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट मिल जाएगा जिसके थ्रू आप ये लिंक ओपन कर पाएंगे। एंड सेम आप अदर, ये इक्लिप्स के लिए है। अगर आप कोई और अदर टूल लाइक विजुअल स्टूडियो में आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, उसके लिए, थिया के लिए और इनके थ्रू भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनको भी इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं एज अ डेवलपर एक्लिप्स ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मैं इसको आपको इस क्लिप्स में बता रहा हूँ। तो ये मेरा टूल है और अब हम एक नया सैम्पल प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो फाइल्स में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड ये यहाँ पे आपको एक सर्विस यूआरएल बताएगा कि जिसके थ्रू आपको ये डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा, आपके लोकेशन की डायरेक्टरी क्या रहेगी एंड टाइप आपके प्रोजेक्ट का क्या रहेगा, ग्रेडल बिल्ड या मावन बिल्ड। आई एम चूजिंग मावन बिल्ड। पैकेजिंग जो फाइनल रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, जार या बार में से आप जो चाहें चूज़ कर सकते हैं। वर्जन क्या रहेगा, लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं, कोटलिन, ग्रोवी या फिर जावा बेस्ड। सो मैं इसको जावा बेस्ड आने देता हूँ। यहाँ पे आप ग्रुप चूज़ करेंगे। जो मावन में हम लोग जो डेवलपमेंट करते हैं वो ग्रुप बेस्ड पे, ग्रुप एंड आर्टिफैक्ट बेस पे करते हैं। ग्रुप क्या होता है कि जब हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं तो हम उनको ग्रुपिंग कर देते हैं सो डैट कि सिमिलर फंक्शनैलिटी can be grouped into a single place. So like this. So I'm just taking the example of com.example is my group and my artifact is demo. So like if I create group will be example only, but what I can give this to login artifact. So what it will do, it will create an artifact with the login only, and what will be the version and what is the package structure for this particular project. तो ये हम करते हैं। इसके बाद जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा स्प्रिंग बूट का वर्जन क्या होगा। सो बाय डिफॉल्ट इट इज शोइंग टू मी 2.3.1। अब मैं इसको लेटेस्ट भी ले सकता हूँ 2.4.0 जो स्नैपशॉट वर्जन है, बट अभी मैं स्टेबल वर्जन ले रहा हूँ 2.3.1 को। और यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ बेस्ड ऑन द स्प्रिंग में हम लोग मल्टीपल टाइप के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, लाइक, ठीक है, प्लगइन्स। सो आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ द वेब एप्लीकेशन। सो अगर मैं अवेलेबल के अंदर मैं सर्च अगर करता हूँ तो मेरे को मल्टीपल फिल्टर्स नज़र आएंगे। तो इसमें से मैं स्प्रिंग वेब को, अगर मुझे स्प्रिंग वेब की फंक्शनलिटी चाहिए केवल, और अगर मेरे को जर्सी चाहिए, वेब सर्विस चाहिए, वेब सॉकेट चाहिए मैसेजिंग के लिए, तो मैं उनको चूज़ कर सकता हूँ। बट क्योंकि अभी मैं सैम्पल प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मैं स्प्रिंग वेब को ले रहा हूँ सो डैट कि आई कैन शो यू कि व्हाट ऑल द डिपेंडेंसीज कम्स विद द स्प्रिंग वेब प्रोजेक्ट। सो दिस इज माय बेस यूआरएल जो कि एक जिप के फॉर्मेट में डाउनलोड करेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा
एंड ये कंप्लीट यूआरएल होगा जहाँ से पूरा प्लगइन डाउनलोड होगा और मेरे यहाँ पे पैकेज एक्सप्लोरर में शो करेगा. नाउ आई एम फिनिशिंग इट. सो यू कैन सी here in the progress. Okay, this is importing the project started content and creating the Maven project. So it is downloading all the dependencies which is required for the sample projects. It will download from the repo.maven.apache.org, you can see. So from multiple repositories it can download, but mostly I seen that it download from the Apache Maven. Now you can see here that एक Maven project मेरा create हो गया with the name of demo, and here some default files we can see: help, mvw, maven command, but the most important is pom.xml. So ये जो प्रोग्रेस चल रही है इसको हम चलने देते हैं, एंड हम देखते हैं कि पॉम के अंदर क्या क्या एंट्रीज आई हैं, सो डैट कि आई कैन शो यू कि जब हम डिफ़ॉल्ट मावन प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके साथ हमारी क्या क्या डिफ़ॉल्ट डिपेंडेंसीज आती हैं. नाउ यू कैन सी जो भी मैंने चूज़ किया था, तो यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है मॉडल वर्जन जो कि मेरा 4.0.0 है. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पेरेंट. सो यू कैन सी यहाँ पे एक पेरेंट ग्रुप आईडी बनी है जिसका एक स्प्रिंग बूट की ग्रुप आईडी है. उसके अंदर जो आर्टिफैक्ट हमने लिया है वो आर्टिफैक्ट है स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट. मतलब जो स्टार्टर की जो बेस, जो भी हम कोई प्रोजेक्ट ग्रुप में बनाते हैं तो उसका एक बेस पैकेज होता है. नॉर्मल जैसे हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं तो उसमें कोर, देन उसके then different dependencies depending upon the core, like I have given the core logic in the core module, and the other dependent modules will use the core for their base functionality. So इसमें भी सेम है कि ग्रुप हमारा ये बन गया एंड आर्टिफैक्ट आईडी हमारी स्टार्टर पेरेंट रह गई है. एंड उसका जो वर्जन है जैसे कि हमने यूज़ किया 2.3.1 डॉट रिलीज वर्जन आया. अगर मैं स्नैपशॉट लेता तो 2 लाइक वर्जन 2.3.2, तो यहाँ पे 2.3.2 डॉट स्नैपशॉट वर्जन आ जाता. रिलेटिव पाथ अभी इसका कुछ नहीं, तो सिंपल एग्जांपल ग्रुप आईडी है, आर्टिफैक्ट आईडी लॉगिन एंड आर्टिफैक्ट आईडी यहाँ पे जो हमने बनाई लॉगिन, उसका वर्जन एंड उसका नेम. Simple sample description which we given at the time of project creation, demo project for the Spring Boot. प्रॉपर्टीज में जावा वर्जन हम देख रहे हैं. प्रॉपर्टीज का यूज हमारा रीयूजेबल प्रॉपर्टीज है. लाइक अगर मुझे कहीं 1.8 वर्जन मेंशन करना हो तो मैं सिंपल जिस जावा डॉट वर्जन प्रॉपर्टी को यूज कर सकूँ. So now the important part, dependencies. So what all the dependencies come is the part of Spring Starter projects, which are the dependency org Spring Framework Boot, artifact ID Spring Boot Starter Web. Other dependencies come with a test project. Now exclusion. So it is vintage JUnit package by default is exclude from the test group, and the build plugin comes org Spring Boot, uh, and artifact is Spring Boot Maven plugin. Normally when we create any simple sample Maven projects, you see that we have the Maven plugin with the default group ID and artifact ID, but here we have seen that some specialized plugin is installed from the Spring Boot provided, that is Spring Boot Maven plugin. So no other dependencies comes in this pom.xml. I can see what all the scope I have seen in the source. So you will see there are two folders, or you can say the package is created. Uh, One is source, second is test. Test is basically for the test class files, and the source for the mainly for the source class files. So now if I show you what all the files created by default,
So you can see only one class file is created, that is demo application, because I have given the demo my project name, and in resources you can see that application.properties is created. So what is the application.properties? It is usually the base file in the resources where actually responsible all the configuration we are going to done for this Spring Boot application. And let me open it so that I can show you what all the by default values are. I can see, uh, hold here. So you can see that in the resources we have only one file. There is nothing actually mentioned in this file. The file is completely empty. So it means that whatever the configuration we will get from the parent, the same configuration will be used as a default. And if I show you in the com.example.demo application.java, so what is the by default code come here? Let me show you. So you can see that we have imported org Spring Boot Spring application, and with the annotation of the Spring Boot application class and one main method where we are just doing Spring Boot application dot run demo application with the argument. So this is a default application when we create with the selection of the web startup project. So in the coming video, I'll show you that how we are going to use this particular base project for our future implementation based on the requirement or the business condition, how we can utilize this particular project for our different uh, task, or you can say the functionality which we are going to provide using this Spring Boot application. So I have not taken any use case here to show where I can show you that this is the scope we are going to take. So in next coming video I'll decide that what are the functionality we are going to implement using this particular demo application. Okay, so this is that's all for today. So thank you so much. If you like the video, then please click like, and please most welcome for the suggestions for my coming video. Please just give me suggestion in my comment below. Thank you.